नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे लगा हुआ है, जिसके कारण डीवी रिजल्ट नहीं आ रहा है और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में मैंने ये कहा था कि मेरा हित प्रभावित होता है तो हमें अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए और इस मुहिम में हमारी कुछ बहनें और हमारे गुरुजी भी शामिल हैं। वो हमारी सहायता करेंगे। हालांकि लड़ाई हम ही लोगों को लड़नी है। तो कुछ एक अराजक तत्व हैं जो आप सबको भ्रमित करने में लगे हैं और परेशान करने में लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पर बात अपने पक्ष रखने की जा रही है, लेकिन कुछ लोग थर्ड पार्टी कह करके लड़कियों को भ्रमित कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। जबकि वीडियो के माध्यम से सबको सूचना दी गई थी कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी नहीं बनेंगे, हम लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे हैं जो सूचना प्रेषित करते हैं टेलीग्राम ग्रुप से या यूट्यूब के माध्यम से, तो वो थर्ड पार्टी कह करके बहुत सारा हल्ला मचा रखे हैं, है ना। हल्ले से आप लोग परिचित हैं और विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ दे रहे हैं और उन लोगों के वक्तव्य पर इतना कंट्रोल नहीं है, उनको ज़बान पर अपनी इतनी लगाम नहीं है कि UP-SSC सचिव जी ने आख्या भी लगा दी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती में उनका कोई रोल फिलहाल नहीं है भर्ती फंसाने में। कारण यह है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है। संविदा कर्मियों का हित प्रभावित हो रहा था, इसलिए स्टे दिया हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ एक टेलीग्राम ग्रुप वाले अनाप शनाप जो है भ्रामक जानकारियां आप लोगों को दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सूचना का माध्यम है और इस तरह के अराजक तत्व सक्रिय रहते हैं, लेकिन आप सबको समझना होगा। जानकारी के अभाव में लड़कियां परेशान हो जाती हैं और चूँकि मैं पर्सनली जुड़ी हूँ कई लड़कियों से, तो मुझको कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं और पूछती हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन हम लोग डालना चाहते हैं, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन आखिर में होता क्या है क्या। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है वो है इंटरवेंशन एप्लीकेशन क्या होती है। देखिए, इंटरवेंशन का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है हस्तक्षेप, ठीक है। लेकिन कानूनी शब्दावली के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी कि इंटरवेंशन है क्या आखिर में। यदि किसी भी वाद में अपने हित के प्रभावित होने पर हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना पत्र माननीय कोर्ट में दाखिल किया जाता है और ख़ासकर सिविल मामलों में, है ना, तो उसको इंटरवेंशन फाइल करना कहते हैं। और आर्डर 1 रूल 8A के अंतर्गत सिविल मामलों में किसी भी मामले में ये फाइल करके अपने हित की बात करने व सुनवाई करवाने का अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। तो याची कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और याची समूह भी हो सकता है, यानी एक से अधिक लोग भी इस फाइल के माध्यम से इंटरवेंशन के माध्यम से किसी भी वाद में ये जा करके माननीय कोर्ट में बता सकते हैं कि संबंधित मामले में उनका भी हित प्रभावित हो रहा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कौन फाइल कर सकता है। तो मैंने बताया ही कि सिविल मामलों में जिनमें किसी का हित प्रभावित हो रहा है, वो कोई एक समूह हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, उसके द्वारा कोर्ट को ये बताने के लिए कि संबंधित वाद में उनका भी हित प्रभावित हो रहा है, तो उनको भी सुना जाए और मामले को तब आगे बढ़ाया जाए। या मामला अगर किसी कारणवश फंसा हुआ है तो उनका क्या नुकसान हो रहा है, ये बताने के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इंटरवेंशन फाइल दायर कर सकता है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरवेनर की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो याची होते हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या समूह भी हो सकता है, उनकी भूमिका केवल इतनी होती है कोर्ट के अंदर कि संबंधित मामले में उनका हित प्रभावित हो रहा है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके लिए अपना सबूत भी रखेंगे और माननीय कोर्ट को अगर ये बताने में संतुष्ट कर लिया, अगर माननीय कोर्ट को ये विश्वास दिला दिया या ये प्रूफ दे दिया कि इस वाद में उनका हित प्रभावित हो रहा है, तो माननीय कोर्ट उनको सुन करके जल्द से जल्द फैसला देगी, ठीक है। इसके माध्यम से याची या याचियों के समूह को संबंधित विवाद में अपना पक्ष रखने का अधिकार मिल जाता है और
ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। इंटरवेंशन फाइल और थर्ड पार्टी बनने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग अलग है। बहुत लोग ये आपके अंदर डर बैठा रहे हैं कि थर्ड पार्टी आप अगर बन गए तो सरकार आपके मामले पर ध्यान नहीं देगी, खासकर मुख्य सेविका भर्ती के संदर्भ में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर दो पक्षकार हैं, एक यूपी गवर्नमेंट, यूपी SSSC और आपका विभाग, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी बनने का कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। बन करके आपको कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। इंटरवेंशन फाइल करके ही हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंटरवेंशन फाइल करके हम माननीय कोर्ट को बता सकते हैं, क्योंकि ये इंटरवेंशन फाइल हमें सुनवाई का अधिकार देता है, यानी कि मामले की देखरेख हम लोग कर सकते हैं, मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं, माननीय कोर्ट को ये बता सकते हैं कि संबंधित मामले में हमारा कितना हित प्रभावित हो रहा है, हम कितना पीड़ित हैं, हमको क्या आर्थिक मानसिक कैसे हम प्रताड़ना झेल रहे हैं। और अगर माननीय कोर्ट को याची पक्ष से ये पता चल जाए कि हाँ वास्तव में उनका हित प्रभावित हो रहा है, तो माननीय कोर्ट सभी पक्षकारों को सुनकर ही फैसला देती। तो यहाँ पर सबसे पहली जो भ्रामक जानकारी आप लोगों को दी जा रही है थर्ड पार्टी वाली, थर्ड पार्टी, क्योंकि सभी लोगों को कानूनी जानकारी होती नहीं है, और जहाँ जिसको आप ऑथेंटिक सूचना का माध्यम समझते हैं, ठीक है, जो लोग दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वर्तमान समय में मैं देख रही हूँ कि फलनवा पैसा कमाए ले रहा है, ढमकवा पैसा कमाए ले रहा है, फलनवा रोटी सेके ले रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो भी लोग हैं, पहली बात तो इनका जो भी ग्रुप है वो वन वे है, फिर वहाँ पर जाके लड़कियाँ इनसे प्रश्न पूछती कहती कैसे हैं, और अगर प्रश्न पूछ भी लेती हैं तो ये भ्रामक जानकारियाँ यूपी SSSC आयोग के बारे में भी फैलाते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी को लेकर के हवा बनाते हैं। हालांकि हमारे द्वारा और जो हमारी सहायता कर रहे हैं गुरुजी के द्वारा बता दिया गया है कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी नहीं बनने जा रहे हैं। हम लोग इंटरवेंशन फाइल दाखिल करके सिर्फ ये बताना चाहते हैं कोर्ट को कि हमारा भी हित प्रभावित है। अब एक ही बात को दिन में 72 वीडियो बना करके तो बताने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग समझदार हैं, अगर एक बार गुरुजी ने आपको बता दिया कि हम लोग इंटरवेंशन फाइल दायर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए था कि हम लोग थर्ड पार्टी नहीं बन रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी बोल करके हवा बना रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका हित प्रभावित होगा वो इंटरवेंशन फाइल दायर करके इंटरविनोर बन सकता है, अपने पक्ष को माननीय कोर्ट के सामने रख सकता है। माननीय कोर्ट कभी भी किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करती है, सबको न्याय जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए समान है, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके लिए जो न्याय व्यवस्था है वो समान रूप से है। अगर हमारी प्यारी संविदा कर्मी बहनों के हित को मतलब ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है, तो हम सबको ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च संस्था जो न्यायालय है वो हमारे हित के बारे में भी उचित फैसला लेगी। और यही सब सोच करके सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोग थर्ड पार्टी नहीं बल्कि इंटरवेंशन फाइल करके अपने हित के बारे में बात करेंगे, सुनवाई का अधिकार प्राप्त करेंगे और वहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे कि इसमें हमारा भी हित प्रभावित है। यही जानकारी थी, चूँकि बहुत ज़्यादा भ्रामक न्यूज़ इधर उधर से आ रही हैं, लड़कियां पीड़ित हैं, परेशान हैं, सबको जवाब देना संभव नहीं है फ़ोन पे, इसीलिए मुझे मजबूरी बस वीडियो बनाना पड़ा है। आप लोग विश्वास और भरोसा बनाए रखें। वो लोग जो मुख्य सेविका भर्ती में कुछ भी नहीं है, वो लोग न्यूज़ बना रहे हैं, बस न्यूज़ ही बना रहे हैं। आप सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो भी भ्रामक जानकारी है तो उसका जवाब मिल जाए उनको, और पैनिक है तो थोड़ा पीड़ा कम हो जाए। वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद, और लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।